महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक जिस एक नेता से सबसे ज्यादा परेशान है, उनका नाम है किरीट सोमैया। किरीट सोमैया क्या शिवसेना और क्या एनसीपी, सबके नेताओं का काला चिट्ठा लगातार खोल रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। किरीट सोमैया पर काबू पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तो अब उनके पास लगातार धमकी भरे फोन कॉल्स आने लगे। इसके बाद पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एनसीपी पर गंभीर आरोप लगाए। किरीट सोमैया ने कहा कि धनंजय मुंडे के बेनकाब होने के बाद उन्हें लगातार धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं और ये बात मुंबई पुलिस को पता है। साथ ही उन्होंने शरद पवार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वे सामने आकर लड़ें। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने धनंजय मुंडे के खिलाफ चुनाव आयोग में जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे पर एक महिला ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की है। दुष्कर्म के आरोपों में घिरने के बाद विपक्षी बीजेपी धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन एनसीपी कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। धनंजय मुंडे पर लगे आरोपों को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बेहद ही गंभीर बताया, लेकिन पीछे के रास्ते से धनंजय मुंडे को बचाने की कोशिश शरद पवार भी कर रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की एक महिला सिंगर ने मंत्री धनंजय मुंडे पर रेप के आरोप लगाए थे। महिला के अनुसार धनंजय ने उसका कई सालों तक रेप किया था। पीड़िता ने कहा कि धनंजय ने बॉलीवुड में मौका दिलाने के नाम पर कई सालों तक उसका रेप किया। पीड़िता ने कहा कि धनंजय ने बॉलीवुड में मौका दिलाने के नाम पर उसका जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया। मुंबई के ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में धनंजय मुंडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और इस मामले में पीड़िता के वकील ने धनंजय मुंडे पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। वकील ने कहा कि मुंडे ने धमकी देते हुए कहा कि अगर शिकायत वापस नहीं ली गई तो पूरे परिवार को जेल भिजवा दिया जाएगा। हालांकि धनंजय ने सोशल मीडिया पर अपने ऊपर लगे आरोपों में सफाई देते हुए कहा कि ये मुझे बदनाम और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप गलत और झूठे हैं। साथ ही मुंडे ने लिखा कि मेरे संबंध पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला के साथ भी थे। ये बात मेरे परिवार को पता थी। सहमति से बने संबंधों से मुझे एक लड़का और एक लड़की भी हैं। इन बच्चों को मेरे परिवार के लोगों ने भी स्वीकार किया। इसके पहले किरीट सोमैया उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और अक्षिता नायके के बीच हुए जमीन की डील की पोल भी खुल चुकी है। उद्धव ठाकरे पर चुनाव आयोग से अपनी संपत्ति छिपाने के गंभीर आरोप किरीट सोमैया पर लग चुके हैं। अपने पर लगे आरोपों के पक्ष में किरीट सोमैया ने कुछ दस्तावेज भी सामने रखे थे। तब से ही किरीट सोमैया उद्धव ठाकरे और शरद पवार की आंखों में चुभ रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।